लारे, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करई ईश्वर। वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने काम। तिनके हृदय है कमल महु करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा वो वहाँ लगाए डेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। अपरम पार है शक्ति जिसकी जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरीखा भाई मान कर रीझे अवध बिहारी, रीझे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका चेहरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी राम नाम की माला, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के छूटे दे, वरदान के छूटे जन्म मरण का तेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो जावे मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सब का हो बसेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। घोर निशाचर विकट भट समर गनई नहीं काऊ, मारे सहित सहाय किमी कल मारीच सुभाव। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करवरे टारी, पख रखवारी करी दो भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमट पीठ पविकूट कठोरा,
नृप समाज महु शिव धन तोरा, विश्व विजय जसु जान की पाई, पाए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंच जन पार ही लेके, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम प्रतोषी मात सब कही बिनित बर बेन, सुमरि शंभुवर विप्र पद किए नींद बस नैन, किए नींद बस नैन। उपस्थित नरसिंहवृंद, भगवान श्री राम कथा के अंतर्गत वात्सल्य माधुर्य का प्रश्न श्रवण कर रहे हैं। महाराज सम माधुर्य में इतने डूब गए कि बार बार प्रभु को अनुज समेत और सीता जी को छोटी बहनों के समेत उनको इतने लाड दुलार से रख रहे हैं, कभी गोदी में बिठाते हैं, कभी उनको बार बार दुलारते हैं, पुचकारते हैं। वही अब माताएं माधुर्य और वात्सल्य की लीला करते हुए भगवान के प्रति इतना आमोद प्रमोद दिखा रही हैं। सब माताएं भाव विवल होकर के कहने लगी कि तात मार्ग जात भयावन भारी, कही विधि तात तारका मारी। कि पुत्र सारी बातें तो ठीक है, लेकिन सबसे जो शम उत्तम का जो कारज था वो यही था कि दंडक वन में निशाचरों का उत्पात, और उसमें भी उत्पात करने में सुभाऊ, मारीच और ताड़का ये सबसे ज्यादा अग्रणीय रहे। और इनको तो इतने भारी निशाचर राक्षस पुत्र ये बता कि मार्ग जात भयावन भारी, के भी तारका मारे। उस ताड़का को कैसे मार दिया। भयानक राक्षस जिनकी विषय में सभी के सभी जो साधु समाज संत समाज है वो भी यही कहता रहा, कितने भारी निशाचरों का उत्पात, जो दंडक उनमें संतों को ना तो यज्ञ करने देते हैं, ना भगवान का स्मरण करने देते हैं, और मारी स्वभाव साय को तुमने कैसे मारा। माताएं पूछ रही हैं, यद्यपि राम ब्रह्म है, परमेश्वर है, तथापि माताएं सब अपने प्रश्नों का उत्तर सब दे रही है। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईश अनेक कर भरतारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मन्न देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजहु भगवाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु निपतोहि। मैं हे महाराज, निशाचर राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते, मैं राम को अनुज समेत लेने आया हूँ। और भगवान ने भी आखिरकार कह दिया, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई। होम करण लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनी मारीच निशाचर कोही, न सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संधारा। एक ही बाण प्राण हर लीना, जानते ही निज पद दीना। माताओं ने कहा कि पुत्र, यद्यपि तुम्हारे ये कार्य सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कोशिक त्रसधार है, यद्यपि ये तुम्हारे जो कर्म है ना, वो मुझे शंका में डाल रहे हैं, क्योंकि सांसारिक जीव के हाथों नहीं हो सकते। माता कौशल्या ने पहले ही मांग गया था कि हे परमेश्वर, ये मेरा विवेक बना रहे कि तू मेरा ब्रह्म है, तू मेरा पुत्र के साथ साथ तू ब्रह्म भी है। और वही विवेक जागृत हो गया। कह दिया कि यद्यपि सारे कर्म तुम्हारे बहुत ही जगत में उस मर्यादाओं को स्थापित करने वाले हैं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। और इन्हीं चर्चाओं को लेकर के तो भगवान ने कह दिया था, सुनो प्रियावर्त रुचि सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। और उसी के अंतर्गत भगवान माताएं पूछते ताड़का बारी स्वभाव, और फिर सभी प्रश्नों को देख करके स्वयं उत्तर देती हैं कि सारे का सारा मुनि संत जो सबसे पहले कह दिया था कि आज तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहो विद्या देनी। यद्यपि विश्वामित्र जी महाराज जानते हैं कि राम ब्रह्म है, परमेश्वर है, तथापि वो ये भी जानते हैं कि सारी की सारी लीलाएं वो नर रूप में करेंगे। इसलिए उनको जबकि जब वशिष्ठ जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं तो राम के विषय में जानते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने यद्यपि राम सकल गुण जानहि, हे राम तुम सब कुछ मर्यादाओं को मेरे मुख से सुन रहे जी, जानते हो तुम, तथापि तुम नारायण हो और मनुष्य रूप में कैसे कर्म करने चाहिए वो सभी के सभी तुम धरा पर करके दिखा रहे हो। विश्वामित्र जी महाराज गुरुदेव हैं, परम संत हैं, राम जी नारायण होते हुए नर लीला कर रहे हैं। अब इन सबों में सब माताओं ने कह दिया कि ये सारा गुरु विद्या का प्रताप है, ये सारा का सारा जो कार्य जो है ये गुरु के माध्यम से है। भगवान सब कह देते हैं, सभी प्रकार से कह देते हैं कि जिसको केवल मात्र मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, कि चाहू भवन मम सुमिरन करहूं, मन क्रम वचन धर्म अनुसर हूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर
पुराण श्रुति गाई, गिरिजा संत समागम समना लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण। हम कैसे मान ले भगवान की हमारे पर उस पर विशेष कृपा है? कैसे मान ले? यकायक कोई दुख आ गया तो ये मत मान, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पर भगवान की क्यों विशेष कृपा है कि कलयुग का कल्मश बरस रहा है, लेकिन फिर भी हमारी मति और उन्नति भगवान के चरणों में है, और भगवान के चरणों में है, यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा है। भगवान जिस साधक के ऊपर विशेष कृपा करना चाहे तो वो क्या करते हैं? संत शरण में भेज देते हैं। संत शरण में भेजने से क्या मिलेगा? ध्यान रखो, संत शरण में जाने से हमारी इंद्रियां सत्य को धारण करेंगी। जब हमारी इंद्रियां सत्य को धारण करेंगी तो हमारी इंद्रियां क्या करेंगी? हमारी इंद्रियां शुभ कर्म करेंगी। जब हमारी इंद्रियां शुभ कर्म करेंगी तो क्या बढ़ेंगे? पुण्य बढ़ेंगे। और जब हमारे पुण्य बढ़ेंगे तो घर में सुख, वैभव, संपदा आएगी। भगवंत कृपा के साथ में संत कृपा, और संत कृपा के साथ में हमारी जो इंद्रियां हैं वो सत्य को धारण करती है। और जब इंद्रियां हमारी सत्य को धारण कर लें, हमारी रहनी, चलनी, बोलनी, करनी सत्य को धारण करे तो हमारे पुण्य बढ़ते हैं। और जब पुण्य बढ़ते हैं तो हमारे सुकृत बढ़ जाते हैं, और सुकृत और पुण्य जब बढ़ जाते हैं तो भगवंत कृपा हो जाती है। भोलेनाथ की घोषणा है, गिरिजा संत समागम, हे उमा, संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है। गिरिजा संत समान सम लाभ कछुआन, इसके समान कोई लाभ नहीं है। लाभ न कछु हरि भगति समाना, बिनु हरि कृपा न होई सो, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण। देखिए, जो घोषणा मेरी मानस करती है उससे इधर उधर नहीं भाई। मेरी मानस घोषणा करती है कि भाई भगवंत कृपा के साथ में संत कृपा, और संत कृपा के साथ में हमारा जीवन सत्य को धारण करता है। और जब हमारा ये जीवन सत्य को धारण कर ले तो हमारे खाते में पुण्य बढ़ते हैं, और जब हमारे खाते में पुण्य बढ़ते हैं तो हमारे सुकृत और पुण्य के माध्यम से भगवान प्रसन्न होकर के खाते में क्या डालते हैं? दैविक और भौतिक सुख डालते हैं। ये केवल मात्र जीवन का एक सार है, कलयुग का सार है। इसलिए संत कृपा को विशेष बता दिया, संत कृपा को विशेष बता दिया कि संत कृपा के माध्यम से, संत वाणी के माध्यम से, संतों के दिए हुए साधन के माध्यम से हमारी इंद्रियां सत्य को धारण कर लेगी। अन्यथा तो हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ये षट विकारों में नहाई हुई इंद्रियों को हम सब सत्य को धारण, सत्य को प्रभाव में जोड़ दे ना। यही केवल मात्र चाहिए। माताओं ने भी कह दिया कि यद्यपि राम और तुम ब्रह्म हो, लेकिन नारायण रूप हो, नारायण होते हुए भी नरलीला के माध्यम से कह दिया, दिखा दिया, चित्र करके दिखा दिया कि बिल्कुल संत के सानिध्य से हमारे कर्म सत्य होते हैं। और जब हमारे कर्म सत्य हो जाएंगे तो हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और जब हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे तो जीवन में सुख ही सुख होगा, सुख ही सुख होगा, सुख ही सुख होगा। भगवान सब कहते हैं, मेरे राम सब घोषणा करते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो बाबा की लेखनी का जो प्रकाश है वो वास्तव में अद्भुत कर देने वाला है। भगवान श्री राम जी जब तक विश्वामित्र जी महाराज ने नहीं कह दिया कि उठो राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा, भगवान उठे नहीं। आदेश कौन देंगे? गुरुदेव देंगे, जिन्होंने मुझे संग में रह करके मंत्र दिए हैं, महामंत्र दिए हैं। वही
भगवान श्री राम जब आदेश हो गया तभी महाराज जनक का अंतःकरण का विषाद दूर कर दिया। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखितात विधु बदन तुम्हारा। देखितात विधु बदन तुम्हारा, देखितात विधु बदन। भगवान के उस रूप को देख करके आज माताएं कह रही हैं कि प्रभु अगला जन्म हो सकता है कौशल्या का कोई और ले जाए, अगला जन्म हो सकता है कि माता सुमित्रा का कोई और ले जाए, उनके पुण्य में इतना वर्चस्व स्थापित हो जाए कि उसका जीवन सत्य को ही जिया, सत्य से ही उन्होंने रहने चलने बोलने की। लेकिन प्रभु आज मैं यही मांगती हूँ कि जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, वे विरंच जन पा रहे लेके। जो दिन तुम्हारे दर्शन के बगैर, तुम्हारे सत्संग के बगैर बीते हैं, वो हमारी उम्र की गणना में न माने जाए। हानि के जग ए सम कछु भाई, भजिए न राम ही नरक न पाई। जगत में सबसे बड़ी हानि कौन सी है? समय बीत गया, लेकिन समय बीत गया और ना तो सत्संग लिया, ना कभी तीर्थों का तीर्थाटन किया, ना संत समागम किया, ना संतों की वाणी को सुना। झूठी देना, झूठी देना और झूठी चबेना, इसी में जीवन बिता दिया। दलिद्रता को लेकर के कभी गंगा स्नान नहीं किया, उसी में जीवन बिता दिया। तो ये सबसे बड़ी जीवन की हानि है। भगवान के रोज धूप दीप नैवेद्य से, प्रातः होते ही धूप दीप नैवेद्य से भगवान अपने इष्ट के धूप दीप नैवेद्य करके उसके दर्शन करना, यही भगवान से मांगना है कि प्रभु तेरे दर्शनों की फलश्रुति यही मिले कि जब तक प्राण है तब तक तेरा ही दर्शन हो, तेरे ही दर्शन हो, तेरे ही दर्शन। अर्थात भगवान की सेवा करता रहूं, भगवान की सेवा करता रहूं। सोई प्रियतम मम सेवक सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। सोई सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन मानहि जोई। अनुशासन क्या है? यही तो अनुशासन है। वेद शास्त्रों के अनुसार जीवन को सत्य में जीना, यही तो अनुशासन है। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, जीवन के कौन से पड़ाव में है और उस जीवन के पड़ाव में उसी के अनुसार जीवन को जीना, यही तो हमारे शास्त्र घोषणा करता है, यही तो शास्त्र घोषणा करता है। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारी। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल। हे राम, ये कृत्य कई बार शंका में डाल देते हैं। राम, जब तुम चलते हो तो तुम्हारे चलने के प्रांत में वो ऋषि नारी को कैसे तुमने अपने स्वरूप में दे दिया? राम, हे राम, जब तुम निशाचरों का वध करते हो तो एक निशाचर को केवल मात्र इसी बात पर प्रसन्न होकर के तुमने मुक्त कर दिया कि उनके मुख से तुम्हारा नाम आ गया था। राम राम कही तनु तजही, पावहि पद निर्वाण, करी उपाय रिपु मारे, क्षण में कृपा निधान। राम, तेरे कर्म जो है, कृत्य जो है ने, सकल सारे के सारे, यद्यपि तुम नर रूप में करते हो, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की है, निश्चरहीन कर्मही बुझ उठा ही प्रणकीन, सकल मुनिन के आसमन जाय जाय सकदीन। अनशन सहित देह धरित राता, अंशों सहित देह धारण करके भगवान राम आए और सबों को यहाँ पर जा जा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कभी ब्रह्म राम की वाणी बोलते हैं, कभी राजा राम की वाणी बोलते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
अब ग्रह जाओ सखा सब। ये भगवान ब्रह्म राम की वाणी है, ध्यान रखो। अब ग्रह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। क्या कह दिया भगवान की ब्रह्मवाणी को देखिए। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु इतने। मुझे ये मान लो कि मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मैं सबका सबसे बड़ा हितैषी हूँ, और मेरा ही केवल मात्र जिसको जीवन में सुखों का अवलंब बना लिया है। तो क्या कहने लगे, जहां रहो मेरा भजन करो, मेरा भजन करो, मेरा भजन। अब ग्रह जाओ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। मेरा ही नाम लो। एक सांसारिक व्यक्ति क्या कह सकता है? नहीं कह सकता। ये मेरे राम ही कह सकते हैं। तब बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। तम तज तात जाहु मम धामा, तम तज तात जाहु मम धामा। देहु कहा तुम पूर्ण कामा। जटायु को कहा, क्या ये राजा का पुत्र की वाणी है? ना। क्या भगवान ये कहेंगे कि जा तू अयोध्या जा? ना। भगवान कहेंगे बैकुंठ जा। तनु तज तात जाहु मम धामा। अरे जा, तूने परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, तूने परिहित को लेकर के अपना सारा जीवन जीता, तूने परिहित को लेकर के अपने प्राण त्याग दिए जटायु। अरे तुझे तू तो सब कुछ तेरे साधन तो सोचा तो सब कुछ मिल गया, पर तूने जो सोच रखा है ना वो सुलभ हो गया तुझे। और जटायु क्या क्या सोच रहा है, भगवान अब तो ऐसा हो जाए कि मैं जब तेरे धाम जाऊं ना तो तेरा ही रूप धारण करके जाऊं। भगवान ब्रह्मवाणी कहते हैं, मेरे राम राजा राम की वाणी नहीं, ब्रह्म राम की वाणी। तम तज तात जाहु मम धामा। जटायु तू मेरे धाम जा भाई, तू वैकुंठ धाम जा। और जब जाएगा तो देख, तेरे जाते ही सारा देवलोक तेरे मान सम्मान के लिए सब खड़ा हो जाएगा। मेरी रूप धारण करके तुम जाओ, मेरा रूप धारण करके जाओ, क्योंकि तुम पूर्ण काम हो। तुम्हारी इच्छाएं सारी की सारी सब अब तेरे साधु ने पूरी कर दी है, उससे मांगने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तेरे अंतर्मन में जो है वो पूरा हो चुका है। और तेरे अंतर्मन में क्या है? अंतर्मन में यही है कि मैं भगवान का रूप लेकर के वैकुंठ जाऊं, वैकुंठ जाऊं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। तो ध्यान रखो, संत कृपा से सत्य जीवन जीता है, सत्य जीवन से पुण्य बढ़ते हैं, पुण्य से सुकृत जमा होते हैं, और जब पुण्य और सुकृत से जमा हो जाए तो दैहिक दैविक भौतिक सुख मिलते हैं। और सारे का सारा जो अवलंब क्या है, मेरे राम कहते हैं, जिसने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया है, जिसने मुझ पर ही केवल मात्र भरोसा किया है, वो सभी के सभी इसी प्रकार से सुख पाते हैं, सुख पाते हैं, सुख पाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम। क्योंकि सत्य कहो खगो तो ही
स्तुति सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोही, परिहरि अस भरोस सब। भगवान राम की वाणी है ये, ध्यान रखो, भगवान राम की वाणी है। सत्य कहूँ खग तो ही, श्रुति सेवक मम प्राण प्रिय, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है, जो सारे भरोसे छोड़ करके मेरा ही भरोसा करता है? ये क्या सुंदर चर्चा है। और ये सुंदर शब्द सुन करके भी हे मन, तो क्यों ना भजन, भगवान का भजन करे। मेरे राम कहते हैं, मेरी रामचरित मानस घोषणा करती है कि सत्य कहूँ खग तो ही, सुच सेवक मम प्राण प्रिय, वो पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान है। अस विचार भज मोही, और ये विचार करके भज, परिहरि आस भरोस सब। सभी जगत के आस भरोसे, धन का भरोसा, तन का भरोसा, परिवार का भरोसा, पद का भरोसा, इन सबों का अवलंब छोड़ दे और किसका अवलंब ले? मेरे नाम का अवलंब ले। केवल मात्र राम की कृपा का अवलंब ले, केवल राम की कृपा का अवलंब ले। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, राम ही सहारा रे बंदे, राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, राम ही सहारा रे बंदे, राम ही सहारा। ये तेरे भाई बंधु सब छोड़ जाए एक दिन, ममता के धागे तिण सम सब तोड़ जाए एक दिन, जलती चिता में तुझको सब छोड़ जाए एक दिन। पीछे ना मुड़ के देखे, पीछे ना मुझ के देखे, तुझसे करे किनारा, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, राम ही सहारा रे बंदे, राम ही सहारा। है राम काम आता, सब छोड़ जाते सारे, दामन उसी का पकड़ो, सब छोड़ के सहारे। बिन राम नाम कोई ना भव से पार तारे, जो आ गया शरण में उसको हरि ने तारा। तेरा राम ही सहारा, तेरा राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, राम ही सहारा रे बंदे, राम ही सहारा। मीरा ने प्यार करके प्रीतम को थारी जाया, धन्य बधिलनी ने अपना उसे बनाया। प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया, प्रहलाद ने लिपट कर खंबे में दर्श पाया। तूने हरि को दिल से एक बार भी पुकारा, जो है तेरा सहारा रे बंदे, जो है तेरा सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, राम ही सहारा रे बंदे, सहारा। राम ही सहारा रे बंदे, राम ही सहारा। सच जान ले रे प्राणी, तेरा राम ही सहारा, राम ही सहारा।
सहारा रे बंदे राम ही सहारा। तो माताएं आज भगवान ब्रह्म राम के सामने अपने मन के हृदय के अनुराग को शब्दों के वचनों के माध्यम से जागर कर रही है कि आज सफल जग जन्म हमारा, देखितात विदु वदन तुम्हारा। कि आज तुम्हारा चंद्रमुख देख करके हमारे जगत में जन्म लेना सफल हो गया, सफल हो गया। हम सब सकल सुकृत की राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। हम सब सकल सुकृत की राशि। देखिए, यदि जो अगर इस जीवन का भजन है ना, ये इस जीवन का भजन अगले जन्म में भी काम आएगा। जिसने इस जन्म में जैसा कर्म किया वो फिर उसका भोग भोगने के लिए अगले जन्म में उसी प्रकार से आता है। जिसने निशाचरों के काम किए, राक्षसों जैसे काम किए, पशु तुल्य केवल मात्र भोग विलास किया, तो उसको अगला जन्म भी उसी प्रकार से दुख झेलने को मिलेगा। लेकिन जिस तन से इस जन्म में जो वो मान लिए भजन किया है, श्रवण किया है, पुण्य किया है, तो इसके पुण्य की प्राप्ति अगले जन्म में भी मिलेगी। ये रामचरितमानस में माताएं कह रही हैं कि राम, जितना समय तुम्हारे सत्संग के बगैर, सत्संग ब्रह्म का संग, परमेश्वर का संग, जितना समय, जितने दिन तुम्हारे सत्संग के बगैर बीते हैं ना, वो ब्रह्मदेव हमारी उम्र की गणना में ना माने। कितनी सुंदर चर्चा, देखिए कितनी सुंदर चर्चा। वो हमारी उम्र में ना माने, यानी कि इतने ही दिन हमारे उम्र के बढ़ जाएं, ये तुमसे मांगते हैं, ये तुमसे मांगते हैं प्रभु। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देह धरे कर ये फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुबीरा। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। साधक कहता है कि हे प्रभु, ये वाणी भी जब ही शोभायमान है जब इस जिह्वा पर आपका नाम हो, इस जिह्वा पर आपका नाम हो प्रभु। इस तन से तेरा स्मरण भजन हो जाए प्रभु, वही तन पावन है। अन्यथा तो क्षिति जल पावक गगन सबीरा, पंच रचित अधिअदम शरीरा, पंच रचित अधिअदम शरीरा। क्योंकि सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, और दिक जीवन रघुवीर विहीना। हे तन, इस तन से जो तूने राम का नाम नहीं लिया, हित नहीं किया, तो तुझे धिक्कार है, तो तुझे धिक्कार है। माताएं कह रही हैं हे राम, यद्यपि तुम परमेश्वर हो, तथापि तुम्हारे कर्म जो हैं इनको देख करके शंका भी होती है। लेकिन विवेकवान व्यक्ति जान सकता है कि मेरे राम नर रूप में नारायण है, और नर रूप में नारायण होने के प्रांत में ये नारायण रूप कौन दे सकता है? ये नारायण रूप साधारण नेत्र से नहीं देखा जा सकता है। जब ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र खुले हुए हों, ध्यान रखो, जब ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र खुले हुए हों, तभी भगवान नारायण रूप दिखाते हैं। अन्यथा तो क्या होगा कि संतों की वाणी सुनकर के भी दशानन ने राम जी में ब्रह्म राम रूप नहीं देखा। सबों ने ब्रह्म रूप को देख लिया। घर दूषण हो,
मारीच हो, विराट हो, वो खरदूषण के साथ में निशाचर जितने आए थे राम राम कह करके वो मुक्त हो गए, क्योंकि उन सब के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, सभी मुक्त हो गए। तो आज माताएं कह रही हैं कि प्रभु हे राम, तेरे सत्संग के बगैर जो दिन बीते हो वो हमारी उम्र में ना माने जाएं, क्योंकि उम्र का लेखा जोखा ब्रह्मा जी के हाथ में है, और ब्रह्मा जी आपके इशारे को सब काम करते हैं। ब्रह्मा जी तो भगवान के सभासद है, लेखा जोखा तो उनके हाथ में है, लेकिन वो राम जी के इशारे को देख करके खाते में लिख देते हैं। राम जी के इशारे, भगवान ब्रह्म राम के इशारे को देख करके, और सब वो जान लेते हैं कि इसने कितना राम का नाम, कितना भजन, कितना स्मरण, कितना श्रवण, कितना तीर्थ यात्रा, कितना दान, ये सारे के सारे ब्रह्म जी देखते हैं और खाते पे लिख देते हैं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे, आज सफल जग जन्म हमारा, आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात बिद बदन तुम्हारा, जे दिन गए तो भई बिनु देखे, ते विरंच जने पार ही देखे। राम प्रतोषी मात सब कही बिनित बर भेन, समर शंभु वे प्रपद किए नीद बसने। और देखिए क्या सुंदर चर्चा है। भगवान राम जी जब बोलते हैं तो सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अब माताओं को क्या कह दिया, माताओं को अपने सुंदर वचनों से संतुष्ट कर दिया। कैसे, क्या वचन भगवान कह सकते हैं, यद्यपि रामचरितमानस तो यही तक घोषणा करती है कि सुंदर वचनों से, लेकिन मेरे प्रभु राम, मेरे ब्रह्म राम, मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो माताओं के विवेक को जानते हैं, और माताओं को विवेक को जान करके तुरंत भगवान देवादेव महादेव को याद करने लग गए, गुरुदेव को याद करने लग गए, और विप्र श्रेष्ठ के चरणों में नतमस्तक हुए। गुप्त मत कहूँ सभई कर जोर, शंकर भजन बिना शंकर भजन बिना नर भक्ति न पाओ। और यही कुछ आज सिद्ध कर दिया है मेरे राम जी ने, मेरे परमेश्वर ने। महादेव जब कृपा कर देते हैं तो सभी प्रकार के क्लेशों का हरण हो जाता है। यहाँ भगवान शंकर जी को याद करने का क्या तात्पर्य है? जैसे माता पार्वती जी को देव ऋषिनाथ ने कहा था, जे तब करे कुमारी तुम्हारी भावे बैठ सके तुरारी, तो वहां क्या कह दिया, माता ये देवादेव महादेव नहीं है, इनका सुमिरन करने से सारे के सारे क्लेशों का हरण हो जाते हैं। और फिर क्या था, जो श्रेष्ठ नहीं थे साथ में, गुरुदेव नहीं थे साथ में। माताएं तो है भगवान श्री राम की वाणी को सुनकर के संतुष्ट हो गई। देवादेव आशुतोष अवरदानी भगवान भोलेनाथ इन शब्दों को सुनकर के फिर पुनः माँ उमा को कहते हैं कि हे उमा, यह संवाद जासु उर आवा, यह संवाद जासु उर आवा, जिसके हृदय में संवाद आ जाता है वो मेरी भक्ति को प्राप्त कर देता है, मेरी भक्ति को प्राप्त। तो आइए सेवा इतने स्वीकार कीजिए, और माताओं का ये मांगना कि भगवान से मांगो तो यही मांगो कि प्रभु जो दिन जो घड़ी तुम्हारे सत्संग के बगैर बीतती है वो ब्रह्मा जी को कह देना, ये बढ़ा दे हमारी उम्र को, जिससे कि ज्यादा भजन मिले, ज्यादा श्रवण हो, संतों का संग हो, सजनों की वाणी को सुनने को मिले, खाते में पुण्य बढ़े, और पुण्य के साथ साथ में भगवान की कृपा बनी रहे। सबके इस तरह की सेवा स्वीकार करें, सेवा इतनी स्वीकार कीजिए। भगवान की कथा जो कह रहा है, जो सुन रहा है, भगवान उनके हृदय के सभी प्रकार से मनोरथ को सिद्ध करे, सभी को सुख दे, सभी को सुख दे। बोले सच्चिदानंद।
बड़े अच्छे भाव हमारे भाषा रखे, बहुत धन्यवाद। आरती प्रवेश करेंगे, पहले हनुमान जी की आरती होगी, जी की सुबह साथ बोले आरती की जय हनुमान लला के दुष्ट दलन